जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। आज जो बेटे हम नई यूनिट का जो है आगाज़ करेंगे यूनिट नंबर 6 का, जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। और इस चैप्टर का आगाज़ करेंगे। चैप्टर ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले बेटे हम देखेंगे, पेज नंबर आप ओपन कर लें 114 और इस पर लिखा हुआ बेटे डेफिनेशन है HCF। ठीक है, पेज नंबर 114, पेज नंबर बेटे 114 आप ओपन करें। इस पर डेफिनेशन है HCF। ठीक है, HCF किसको कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर समझाएं तो कहते हैं कि जब आपके पास जो है एक्सप्रेशन मौजूद होंगी, उसको आप पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करने के बाद जो भी उसमें से कॉमन वैल्यूज निकलती होंगी एक्सप्रेशन में से, वो निकालने के बाद जो है उसको निकाल लेंगे तो वही बेटे उस जो है एक्सप्रेशन के क्या बनेगा, जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, फिर सिंपल वर्ड में बेटे जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा जो है एक्सप्रेशंस मौजूद हों, उसमें से कॉमन वैल्यू निकाल लें। एक्सप्रेशन में से जो कॉमन वैल्यू निकलेगी वही हमारा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बन जाता है। ठीक है, यही बेटे इसकी जो है डेफिनेशन है। डेफिनेशन 114 पेज पे है, ये आप इसको बेटे मार्क कर लें। ऊपर हेडिंग के साथ लिखा है, इफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन देन देयर कॉमन हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये तो बेटे होगी। अब याद रखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बेटे फाइंड करने के जो है वो टू वे है। किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, वो हमारे पास कौन से फैक्टराइजेशन के जरिए और बाय डिवीजन मेथड के जरिए, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड के जरिए जो हम इसको क्या करते हैं, HCF को जो हम फाइंड करते हैं। ठीक हो गया बेटे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में जो है अक्सर जो है HCF फाइंड करना आ जाता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF of the following expressions। ठीक है, find the HCF of the expressions। बेटे हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, इनके क्या बेटे फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास 39x raised to power 7 y raised to power 3 और z है, z raised to power 1 है। इसी तरीके से बेटे 91x raised to power 5 y raised to power 6 और z raised to power 7 है। इसको बेटे फैक्टर्स में पहले कन्वर्ट कर लेना है। सिंपल वर्ड में इन वैल्यूज को फैक्टर्स में फाइंड करना है, इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे स्मॉल पार्ट्स में। और इसको फैक्टर फाइंड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप LCM जो है वो बेटे ले लें। तो स्टार्ट करते हैं, आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 39, फैक्टराइजेशन कर लेंगे आप इसके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 39x raised to power x raised to power 7 y raised to power 3 और z। ठीक है, अब फैक्टर्स फाइंड करने के लिए बेटे 39 है तो 39 का जो आप साइड पे LCM ले सकते हैं। 3 पे जाएगा, 3 1 3 3 3 था, तो इसके बेटे फैक्टर आ गए 3 और 13। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, डॉट का साइन डालें, दोनों का मतलब क्या बेटे मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद देखें बेटे ये x है, x की रेज़ टू पावर 7 है, यानी इसका मतलब है x या वो 7 टाइम है, 7 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, x को बेटे 7 टाइम लिख लेंगे। उसके बाद बेटे देखिए y की रेज़ टू पावर जो है वो क्या है, 3 है। तो इसका मतलब है कि y कितने टाइम है, 3 टाइम है। और जो z की पावर जो है वो 1 है। ये हम इसको क्या कर दिया, ओपन करके जो वो लिख दिया। ठीक है, आसान मेथड है। ठीक है, इसको आप ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर है, आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगी, बल्कि इसका एक अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, प्रेजेंटेशन करने के लिए वो भी आपको बेटे थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, अब इसको आप बेटे जो 91 है इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं।
फैक्टर्स ऑफ 91 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 6 z रेज़ टू पावर 7। इसके बेटे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। उसी तरीके से 91 है, 91 के जब फैक्टर्स फाइंड करेंगे ये हमारे पास आ जाएंगे 7 × 13। ठीक है, ये इसके बेटे क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे। उसके बाद देखें x रेज़ टू पावर 5 है, x को 5 टाइम लिख लेते हैं। इसी तरीके से बेटे y जो है कितने टाइम है, 6 टाइम है। और z जो है बेटे 7 टाइम है। ये बेटे हम इसको ओपन करके जो इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें से हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर, यानी कि जो नंबर ऊपर भी आ रहा है एक्सप्रेशन में और जो नंबर नीचे भी आ रहा है वो हम इसको कॉमन फैक्टर में बेटे राइट कर लेंगे। ये देखिए बेटे 13 दोनों में आ रहा है। ठीक है, 13 नंबर जो बेटे दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा कॉमन फैक्टर में इसको लिखेंगे, लेकिन नीचे लिखेंगे कितने, 1 टाइम। अक्सर स्टूडेंट बेटे क्या करते हैं कि 13 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, इसको नीचे जब कॉमन फैक्टर में जब लिखते हैं और 2 टाइम लिख देते हैं। तो बेटे जो चीज कॉमन आ रही है, जैसे आप एक्सप्रेशन में से कोई चीज कॉमन निकालते हैं तो 1 टाइम निकालते हैं ना, तो ये दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन है, उसको नीचे 1 टाइम ही लिखेंगे, आपने 2 टाइम नहीं लिखना नीचे 13 को। इसी तरीके से बेटे x को देख लें, x जो है यहाँ पे ऊपर देखें दोनों में कितने टाइम आ रहा है, ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जो है ये आपकी जो है कॉमन है। इसको आप x कितने टाइम है, 5 टाइम कॉमन, इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद बेटे y जो है वो कितनी आ रही टाइम, 3 टाइम जो इसमें जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। ये सर्कल लगाने का मकसद ये है कि आपसे जो है मिस्टेक ना हो। ठीक है, वैसे आप इसको नीचे अंडरलाइन करके भी शो कर सकते हैं कॉमन है, इतने टाइम कॉमन है। सर्कल लगा लेंगे तो आपको पता चलेगा नीचे 3 टाइम ऊपर 3 टाइम ये चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा y को हम लिख लेंगे। उसके बाद बेटे z देखें तो z जो है दोनों में 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, ऊपर भी 1 टाइम नीचे भी 1 टाइम आ रहा है, z कितने टाइम आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है। ये बेटे सबसे आसान मेथड था, हमने क्या करते हैं इसको पार्ट्स में कन्वर्ट किया और उसमें से हमने जो कॉमन वैल्यूज थी उसको पिक कर दिया। अब इसको बेटे जब लिखेंगे बेटे ये आ जाएगा हमारे पास 13 x रेज़ टू पावर बेटे 5 आ जाएगा, y रेज़ टू पावर बेटा 3 आ जाएगा और z रेज़ टू पावर 1। अब बेटे जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टर में कन्वर्ट किया, इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया। जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी बेटे ये हमारा जो है आ गया कॉमन फैक्टर, हमने इसमें से निकाले 13 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 3 एंड z रेज़ टू पावर 1। तो ये बेटे हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 किया। इसी तरीके से बेटे पार्ट नंबर 2 है, 3 आपके पास वैल्यूज मौजूद है, उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है और उसमें से जो कॉमन वैल्यूज होगी वो आप लिख लेंगे फैक्टर्स और वही आपका क्या आ जाएगा बेटा एचसीएफ हो जाएगा। नोट करें, फिर आगे इसको बेटे कंटिन्यू करते हैं। बेटे आपने नोट कर लिया था, मैंने कहा था बेटे प्रेजेंटेशन ही आपकी, लेकिन ये सबसे आसान मेथड था फैक्टर्स में फाइंड करने के बाद अब इसको फाइंड कर लिया। इसको आप अल्टरनेट वे से भी कर सकते हैं। ऊपर बेटे x रेज़ टू पावर 7 है और नीचे देखें इसको आपको बता दो जुबानी x रेज़ टू पावर, यानी कि x
x5 दोनों में कॉमन है, तो ब्रेक कर सकते हैं आप। इसको पहले फैक्टर में फाइंड करना 3 × 13, तो इसको जब x लिखना होगा, जैसे मैंने x को पूरा ओपन कर दिया, तो आप सेपरेट मेथड में कैसे कर सकते हैं, x⁵ कितना बनेगा, x⁵², नीचे x⁵ सेम हो, यहाँ पे देखिए y⁵³ है, इसको अगर करना तो y⁵³ डॉट यानी मल्टीप्लाई y⁵³, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों में सेम वैल्यूज होंगी, पावर के साथ सेपरेट करके भी बेटे कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम और कंफ्यूजन के ज़्यादा चांस है, तो ये जो था सबसे आसान मेथड है कि आप उसको उसके पार्ट्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दें, उसके बाद उसमें से जो है ऑब्जर्व करके जो है कॉमन निकालने के बाद जो आपका एलसीएम आ जाएगा और आंसर भी इससे इस तरीके से आपका बिल्कुल जो है 100% करेक्ट आएगा। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर बेटे हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, इसको रेस करते हैं। फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बेटे टू मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। सेकंड क्वेश्चन बेटे वो भी हमारा एचसीएफ से रिलेटेड है, इसमें कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग जो है आपने जो है एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग जो फाइंड करना है, इसको बेटे देख लेते हैं। आपके पास पार्ट नंबर 1 है, ये आ जाएगा एक एक्सप्रेशन एंड सेकंड है जी बेटे ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। इक्वेशन जो है, जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन जब की थी तब भी मैंने आपको बताया था इस एक्सप्रेशन का एक नाम है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर जो है ज्यादा से ज्यादा बेटे क्या आती है, स्क्वायर होती है। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो उस एक्सप्रेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर में कंप्लीट कर लें अगर बनता है, नहीं तो दूसरा मेथड ये है कि हम उसकी फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लें, ठीक है। कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसे होती हैं जिसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये है कि आप a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होता हो, तो आप उसको आसानी के साथ जो बेटे ऑब्जर्व करके जो क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी तरीका मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन में। आपने देखा कौन सी दो वैल्यूज हैं वो स्क्वायर में कन्वर्ट होती है, स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद जो उसको पैक करना, ठीक है। सेंटर में 2ab बच जाएगा, उसको आपने क्लोज करना तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है मेथड बन जाता है, जिसके जरिए आप ये एक्सप्रेशन को जो है होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 वैल्यूज को जो है होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर जो है वो होल स्क्वायर यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है इस पे अप्लाई ना हो रहा हो तो फिर बेटे हम क्या करते हैं, इस पे जो है अप्लाई कर देते हैं, उस पे फैक्टराइजेशन यानी कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक बेटे आपको मैंने जैसे कि चैप्टर नंबर 5 में बताया था, अगर आपको फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है कि जब तक आप मैथ के साथ आपका ताल्लुक जुड़ा रहेगा, ठीक है, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़नी पड़ेगी और इसको x की वैल्यूज से फाइंड करने के लिए आगे आपको जो है फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक का भी जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन बेटे आपको आनी चाहिए। यहाँ पे हम बेटे स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ इस एक्सप्रेशन की करनी है। तो प्रैक्टिस आपकी बेटे फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक पे करने पे इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको फौरन जो एक्सप्रेशन दे के पता चल जाना चाहिए कि इसके जो है जो फैक्टर्स है वो क्या बनते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटे, इसके जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे ये आ जाएंगे +2x + 3x, ये बेटे इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अब इसमें से जब कॉमन निकालेंगे फर्स्ट 2 वैल्यूज और सेकंड 2 वैल्यूज में, तब भी आपको पता चलेगा कि आपकी फैक्टराइजेशन जब वो ठीक हुई कि नहीं। फर्स्ट में से बेटे देखिए x निकला, अंदर बच जाएगा x + 2, आगे +3 कॉमन निकला, x + 2 बच गया, दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन जो वो 100% जो वो ठीक हुई। ये आपके पास बेटे फैक्टराइज कर
कर दिया और याद होगा इसके साथ साथ आपको पीछे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करी जा रहा हूँ कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास फैक्टर 2 आएंगे, ठीक है। अगर गलती से आप फैक्टर जो 3 फाइंड कर लें तो इसका मतलब है कि आपने फैक्टराइजेशन गलत कर दी है। एक फैक्टर फाइंड करें तब भी आपकी फैक्टराइजेशन गलत होगी, ठीक है। इसका भी तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन को आप जो है फाइंड करेंगे, फैक्टर उसके फाइंड करेंगे तो आंसर जिसका आता है एक ही आता है, ठीक है। उसका अगर उसके जरिए करेंगे तो आपके पास फैक्टर भी एक आएगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो x की वैल्यूज 2 आती है, इसका मतलब है उसके फैक्टर कितने आएंगे 2 होंगे, ठीक है। फैक्टर्स कितने होंगे क्वाड्रेटिक के 2 होंगे। क्यों? उसमें जो x यूज हो रहा है वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है बेटा स्क्वायर आ रही है, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी तरीके से बेटे हम करेंगे फैक्टराइजेशन सेकंड। ये बेटे हमारे पास आ जाएगा फैक्टर में आ जाएगा और इसके जो हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे x² - 6x + 2x -12। कॉमन निकालेंगे फिर पता चलेगा क्या चीज इसमें से निकलता है। ये बेटे हमारे पास आ जाएगा x कॉमन निकलेगा, अंदर बच जाएगा x - 6 + 2 कॉमन आ गया x - 6 और इसमें देखिए ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई, साइन सेम आ गई। इसका मतलब है फैक्टराइजेशन है बिल्कुल ठीक हुई। अब इसमें से बेटे क्या करेंगे x - 6 और x + 2, ये सेकंड है। इसमें से देखें बेटे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, दोनों में से देखना कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक है। वैल्यू सेम हो, साइन सेम हो। ये जिसको बेटे अंडरलाइन कर रहा हूं ये दोनों सेम है, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ये कॉमन फैक्टर जो आ गया है x + 2, ठीक है। यही आपका बेटे क्या आ जाएगा HCl। यही बेटे आपका क्या है आंसर है। आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना फैक्टराइजेशन के जरिए। अब बेटे फैक्टराइजेशन जो आपने पढ़ी थी उसमें फैक्टराइजेशन जो है करने के डिफरेंट जो है आपने मेथड जो पढ़ चुके हैं। फार्मूले अप्लाई होंगे a³ + b³ का हो सकता है, a² - b² का हो सकता है। लेकिन एक चीज बेटे याद रखनी है, फैक्टराइजेशन करने से पहले आपने एक चीज गौर करनी है कि जो भी आपके पास गिवन एक्सप्रेशन होगी उसमें से क्या चीज कॉमन निकलती है, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में भी बताया था। पहले कॉमन वैल्यूज को निकालें, उसके बाद आपने देखना जो आपके पास एक्सप्रेशन बची है उसमें कौन सा फार्मूला बेटे अप्लाई होगा। तो ये बेटे था क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। इसका जो है मजीद जो पार्ट्स हैं हम एक आध कल करके दोबारा देख लेंगे और इससे आगे फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेंगे। आप जो है इसका जो है सेकंड और थर्ड पार्ट जो है बेटे कर सकते हैं। कल जो मैं 4 या 5 पार्ट में उसके एक पार्ट आपको करके दिखा दूंगा। आपने सेकंड और थर्ड पार्ट करना है और मे भी अगर आपसे हो सके तो 4 और 5 भी आप क्वेश्चन कर लें। हिंट दे देता हूं बेटा, सेकंड पार्ट का हिंट ले लें। फर्स्ट जो है इसमें देखिए 3 एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास। फर्स्ट है x³ - 27। इसमें बेटे क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। आपने पहले क्यूब में चेंज करना है x³ - 3³ और इसमें जो क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा a³ - b³ का फार्मूला अप्लाई होगा। जब a³ - b³ को ओपन करते हैं तो कैसे होता है a - b * a² + ab + b²। ये इसका बेटा फार्मूला ओपन होगा। सेकंड बेटे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी आपने करनी है मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। थर्ड जो है एक्सप्रेशन इसमें से पहले बेटे 2x² है -18 है। पहले आपने 2 को बेटा कॉमन निकालना है, 2x² - 18। हिंट ले लो बेटे ये इसका थर्ड एक्सप्रेशन का, ये देखो ऐसे है। अब इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा x² - 9, ठीक है। 2 तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों जब आपके पास 2 वैल्यूज आ रही और स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही हो, जब आपके पास 2 वैल्यूज आ रही और स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही हो और सेंटर में इनके साइन माइनस का आ जाए तो याद रखना है उसमें a² - b² का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक हो गया। ये मैंने आपको 4 चैप्टर नंबर 4 में बताया था।
फाइव में फैक्टराइजेशन की थी, वहां पे भी बताया। और फिर बता रहा हूं कि पहले आपने 2 को बेटा कॉमन निकाला, फिर आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, जो वैल्यूज में इन x रेज़ टू पावर स्क्वायर हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 वैल्यूज आ गई जो किसी वैल्यू का स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसके बाद आपने क्या कर देना है, इस पे a² माइनस b² का बेटे फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। जब अप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर वैसे मैं बताता हूं 2 into x plus 3 और x minus 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे आपने तीनों को कॉमन फैक्टर्स निकाले, वही आपका बेटा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे जो है पार्ट नंबर 3 आपने सॉल्व करना है, ठीक है। एक आर जो पार्ट है 4 और 5 में से आपने पहले खुद ट्राई करनी है, हो जाएगा तो बेस्ट, लेकिन एक 4 या 5 में से पार्ट में आपको कल इसमें से करवा दूंगा, ठीक है। तो बेटे ये था आज हमने चैप्टर नंबर 6 का आगाज किया। क्वेश्चन जो थे आसान है, मुश्किल नहीं है। कल फिर इसके जो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटे कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।